इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। कारण है देश में बढ़ती हुई महंगाई। मार्च 2022 में इन्फ्लेशन को लेकर जो आंकड़ा जारी किया गया है, उसके मुताबिक देश में महंगाई पिछले 17 महीनों के टॉप पर पहुंच गई है। मार्च में इन्फ्लेशन रेट 6.95% रहा, जबकि इससे पहले अक्टूबर 2020 में महंगाई का आंकड़ा 7.61% को छू गया था, जो कि आरबीआई द्वारा तय की गई लिमिट 6% से कहीं ज्यादा था। हालांकि पिछले 3 महीने से ही महंगाई दर 6% के आंकड़े से ऊपर चल रही है। ये तो बात हो गई महंगाई की, लेकिन जो आंकड़े आपके सामने रखे जाते हैं उनको परत दर परत खोलेंगे तो एक और जानकारी आपके सामने होगी, और वो ये है कि भारत में महंगाई शहरों से ज्यादा गांव में बढ़ रही है। यानी गांव के लोगों का खाना अब शहर वालों से भी महंगा होता जा रहा है। क्या कहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। महंगाई के आंकड़े जारी करते वक्त 2 तरह के आंकड़े जारी होते हैं। पहला सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा सीएफपीआई यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। जो सीपीआई होता है उसमें खाने के साथ साथ बाकी चीजों जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कपड़े, पढ़ाई, एंटरटेनमेंट वगैरह सब चीजों की महंगाई को मापा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीएफपीआई में सिर्फ फूड आइटम्स की महंगाई को ही नापा जाता है। इसको और आसान करें तो सीपीआई माने कुल महंगाई और सीएफपीआई माने सिर्फ खाने की चीजों वाली महंगाई। अब इन दोनों के आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे महंगाई गांव में रहने वाली आबादी को ज्यादा भारी पड़ रही है। मार्च में ग्रामीण इलाकों का सीपीआई 7.66% है, जबकि वहीं शहरी इलाकों का सीपीआई 6.12% है। यानी ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें तो गांव वालों पर महंगाई की मार लगभग 1.5% ज्यादा पड़ रही है। अब आप कहेंगे कि खबरों में तो महंगाई दर 6.95% बताई जा रही है। बस यहीं पर सारा कैच है। असल में जो ये 6.95% का आंकड़ा है वो ग्रामीण सीपीआई और शहरी सीपीआई को कंबाइन करके दिखाया गया है। अब आते हैं सीएफपीआई यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स पर। यानी सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो यहां भी ग्रामीणों की थाली शहरी लोगों से ज्यादा महंगी होती दिखाई दे रही है। मार्च में रूरल सीएफपीआई का आंकड़ा 8.04% है, जबकि अर्बन सीएफपीआई 7.04% है। इसका मतलब यह हुआ कि गांव में खाने की महंगाई शहर से 1% ज्यादा है। रूरल फूड प्राइस इंडेक्स की बात करें तो फरवरी में जहां ये 5.81% था, वहीं अब ये बढ़कर 8% से ज्यादा हो गया है। लगे हाथ किस किस चीज में कितने प्रतिशत महंगाई बढ़ी है ये भी जान लीजिए। खाने पीने की चीजों में इन्फ्लेशन 7.47% रही। वनस्पति तेलों की बात करें तो महंगाई 18.8%, सब्जियों में 11.6% जो फरवरी में इससे आधी थी। मांस मछली पर महंगाई 9.63%, कपड़ों पर 9.4% रही। एक्सपर्ट्स की माने तो आंकड़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि गरीबों पर इस महंगाई का ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी खाने की चीजें ही होती हैं और फूड इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं फ्यूल इन्फ्लेशन की। मार्च में फ्यूल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये फरवरी के मुकाबले फिलहाल इसमें ज्यादा फर्क नहीं आया है। ये सिर्फ 7.5% से 8.7% पर ही पहुंची है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे का कारण है कि मार्च में तेल की कीमतें महीने के आखिर में ही बढ़नी शुरू हुई, लेकिन अप्रैल की महंगाई में तेल की कीमतों का काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि किस राज्य में कितनी महंगाई बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर तेलंगाना और फिर महाराष्ट्र में 7.62% इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान में महंगाई दर 7.4 से 7.6% के बीच रही। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो बढ़ते पेट्रोल डीजल के प्राइस और बाकी फैक्टर्स की वजह से ग्रामीण आबादी पर महंगाई का काफी ज्यादा बोझ पड़ रहा है, जिसके चलते ये उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई जल्द ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक्शन ले सकता है। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद 3 सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, महंगाई दर कौन कैलकुलेट करता है?
ये जो 6% से इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, ये 6% वाला नंबर आता कहां से है? और सबसे अहम सवाल, आरबीआई महंगाई को कंट्रोल कैसे करता है? इन सभी सवालों का जवाब हम अपने अगले वीडियो में देंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनकट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।